myself is chemistry teacher LFCS Surendranagar Kattauti. We should discuss about galvanic cell. आप प्रीवियस लेक्चर में आप देख रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब बेसिक चीज़ें हैं और ये आपके सिलेबस में काट दिया गया है, लेकिन ब्रीफ में इसको जानना जरूरी है। आप देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल सेल, कंसंट्रेशन सेल। केमिकल सेल में आप देख रहे थे तो जो इलेक्ट्रोड होते थे वो डिफरेंट मेटल के बने होते थे एक्स वाई, और कंसंट्रेशन में जो मेटल जो इलेक्ट्रोड होते थे वो एक्स एक्स मतलब सेम मेटल के बने होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। इसमें आपने देखा था जो एनोड था वो पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव कर रहा था, कैथोड निगेटिव पोल की तरीके से बिहेव कर रहा था। ये तीन बातें बेसिक बातें हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, याद रखिएगा। सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप क्योंकि ये अगला टॉपिक जो होगा इसी गैल्वेनिक सेल पे बेस होगा, तो जब तक आप इसके बारे में कुछ जानेंगे नहीं तब तक आगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ब्रीफ में आप जानते रहिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें जो एनोड होता है पॉजिटिव पोल के तरीके से बिहेव करता है, कैथोड जो होता है निगेटिव पोल के तरीके से बिहेव करता है। वो आपने अभी कल देखे भी हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये दो आपका था, यहाँ बैटरी लगी हुई थी, पॉजिटिव निगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के एनोड से आप जोड़े थे, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के आप कैथोड से जोड़े थे। तो जब आपने क्या किया, करंट की सप्लाई दी, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया था वो क्या हुआ था, ब्रेक कर गया था पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में। जो पॉजिटिव पार्ट था वो कैथोड की तरफ मूव किया था और जो निगेटिव पार्ट था वो एनोड के तरीके मूव कर रहा था। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो आप करंट दे रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, वो क्या हो रहा, किस में कन्वर्ट हो रहा था, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब रिएक्शन हो रहा था। गैल्वेनिक सेल में जस्ट इसी का उल्टा है, केमिकल एनर्जी से, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। इसमें याद रखिएगा जो एनोड होता है वो निगेटिव पोल की तरीके से बिहेव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कैथोड पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव करता है। और अब हम वाकई गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रीफ में आप देख लीजिएगा गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल कुछ है नहीं, याद रखिएगा, सिलेबस में है नहीं, ब्रीफ में जानना जरूरी है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए दो आप मेटल की रॉड ले लेंगे। एक में मान लेते हैं ये आपकी जिंक की रॉड है और ये आपका क्या है, कॉपर रॉड है। जिंक रॉड जो है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में आप डिजॉल्व करेंगे। ये जिंक सल्फेट है और ये जो है आपका ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ये दोनों मेटल जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कॉपर के जिंक की टेंडेंसी होगी कि मेटल रॉड, जिंक की खुद की टेंडेंसी होगी Zn+ फॉर्म में सोल्यूशन में आने की, और इस पे क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। मतलब इस रॉड में जो रिएक्शन होगा वो आपका होगा Zn ++ 2 इलेक्ट्रॉन। इन द सेंस ये जो रॉड बन गया है वो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल बन गया है, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। और इसमें याद रखिएगा, इसमें कॉपर ++ आयंस हैं। ये कॉपर प्लस क्या हो रहा है, सोल्यूशन से रॉड पे जाने की टेंडेंसी होगी। तो इसमें क्या होगा, कॉपर ++ 2 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट होगा कॉपर में। तो ये जब क्या होगा, सोल्यूशन से रॉड पे जाएगा तो रॉड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। रॉड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इस रॉड पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इस रॉड पे निगेटिव आ गया, इस रॉड पे पॉजिटिव आ गया। तो ये रॉड क्या हो गई, जो कॉपर रॉड है वो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, और इस रॉड पे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, निगेटिव पोटेंशियल आ गया।
अब आप क्या करेंगे, जब इसे आप कनेक्ट करेंगे वायर से, ये वायर से आपने कनेक्ट कर दिया, तो वायर से आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये हायर पोटेंशियल और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो याद रखिएगा करंट की जो सप्लाई होती है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा इस साइड में। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन याद रखिएगा कैथोड से एनोड होगी। तो ये जिंक है, इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये एनोड का काम कर रहा होगा। ये किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, ये एनोड का काम करेगा। इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा, और आपने देखा ये क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ रहा है, तो ये कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो आपने देखा कैथोड क्या है, ये जो रॉड है कॉपर रॉड है, कॉपर मेटल की रॉड है, वो कैथोड का काम कर रही है। जिंक रॉड एनोड का काम कर रहा है। ये कॉपर रॉड का पोटेंशियल हाई है, जिंक रॉड का पोटेंशियल क्या है, लो है। करंट की सप्लाई कहाँ से हो रही है, कैथोड टू एनोड हो रही है। और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कहाँ से हो रही है, एनोड टू कैथोड। तो याद रखिएगा करंट कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड। तो ये थ्रो एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, याद रखिएगा। एक्सटर्नल सर्किट, तो ये जो भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कहाँ हो रही है, थ्रो एक्सटर्नल सर्किट। करंट की सप्लाई भी कहाँ हो रही है, थ्रो एक्सटर्नल सर्किट। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो आयंस की सप्लाई होती थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो इंटरनल सर्किट के द्वारा होता था। देखिए आपका सोल्यूशन, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ जब आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते थे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ केमिकल रिएक्शन होते थे। तो केमिकल रिएक्शन से यहाँ के जो इलेक्ट्रोलाइट होते थे वो ब्रेक करते थे। ब्रेक करने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव निगेटिव पार्ट आता था, तो जो पॉजिटिव पार्ट आएगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, और जो निगेटिव पार्ट आएगा वो एनोड की तरफ जाएगा। तो निगेटिव पार्ट पे एनोड, मतलब निगेटिव पार्ट पे, ये जो एनोड पे निगेटिव पार्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये एनोड है, ये एनोड है और यहाँ निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि निगेटिव आने का मतलब ये नोड पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये नोड यहाँ किस तरीके से बिहेव करता है, पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव करता है। आप यहाँ देखिएगा ये एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इस पोल को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ के जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। इसका मतलब कैथोड पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव कर रहा है, याद रखिएगा। किस तरीके से बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव पोल पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव पोल पे। अब एक चीज और देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव पोल पे जा रहा है तो एनोड किसका बिहेव कर रहा होगा, ये निगेटिव पोल की तरीके से बिहेव कर रहा होगा। निगेटिव पोल, याद रखिएगा अगर ये निगेटिव पोल की तरीके से बिहेव कर रहा है तो निगेटिव इस पे नहीं रहेगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो निगेटिव पोल की तरीके से बिहेव करता है, और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो गैल्वेनिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, कहां से कहां तक, एनोड से कैथोड, एनोड टू कैथोड। याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहा है तो करंट क्या होगा, कैथोड टू एनोड। और वही चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट इसका उल्टा था। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, तो यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंटरनल सर्किट है। यहाँ क्या है, एनोड टू कैथोड, यहाँ एनोड टू कैथोड हो रहा है, एनोड टू कैथोड। यहाँ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं निगेटिव इधर से आ रहा है, तो ये आपका करंट है, तो ये एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने देखा था जो पार्ट ब्रेक किए थे इलेक्ट्रिसिटी से, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, निगेटिव यहाँ जा रहा है। निगेटिव यहाँ मतलब एनोड पे जा रहा है, पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। तो जिधर पॉजिटिव जाएगा उधर ही करंट जाएगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो आयंस का मूवमेंट होता था वो होता था कैथोड टू एनोड,
और करंट की सप्लाई कहाँ से होती थी, एनोड टू कैथोड। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद जो है एक पार्ट और इसमें है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज देखते हैं। साल्ट ब्रिज ये इंपॉर्टेंट है। साल्ट ब्रिज के लिए गैल्वेनिक सेल का है, गैल्वेनिक सेल में ही होता है। गैल्वेनिक सेल याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल में अभी आपने देखा ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका एनोड जो होता है वो निगेटिव पोल की तरीके से बिहेव करता है। निगेटिव पोल, कैथोड पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज और याद रखिएगा, इसकी खास बात, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड होता है। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, कैथोड टू एनोड। और इसी का उल्टा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो इसमें साल्ट ब्रिज आप देख रहे हैं, जैसे ये आपका वही है गैल्वेनिक सेल। इसमें आपने क्या किया, जिंक रॉड ले रहे हैं और इसमें आप कॉपर रॉड ले रहे हैं। ये आपका कॉपर रॉड है। अभी आपने देखा जिंक को आपने क्या माना था, एनोड, और ये आपका क्या था, कैथोड। कैथोड इसको आपने वायर से कनेक्ट भी किए थे। तो आपको बताया गया था कि जिंक क्या होता था, जिंक सॉल्यूशन में आता। जिंक जो है मेटल रॉड क्या होती थी, जिंक पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे हो रहा था, जिंक जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक की जो मेटल है वो सॉल्यूशन में जिंक प्लस प्लस आयन के फॉर्म में आ रही है, तो इस पे क्या छोड़ रहा है, निगेटिव छोड़ रहा है। रॉड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निगेटिव बन रही है। और इसमें जो कॉपर आयन है, क्योंकि ये आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट है, CuSO4 है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। और इसमें याद रखिएगा ZnSO4 है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये सॉल्यूशन से रॉड पे आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सॉल्यूशन से रॉड पे आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये जो कैथोड आपका है वो पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव करेगा। और ये जो आपका एनोड है वो निगेटिव पोल की तरीके से बिहेव करेगी। ये इंपॉर्टेंट बात। तो जब ये क्या करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होने लगेगा और करंट की सप्लाई इस साइड में होने लगेगी। तो प्रॉब्लम ये है, इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आयन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं। तो इस सोल्यूशन में क्या होंगे, जितने भी जिंक के जो एटम होंगे आयनाइज हो जाएंगे, वो आयन जो है सोल्यूशन में जाएंगे। तो इस सोल्यूशन में क्या होगा, केटायंस बढ़ते रहेंगे। और यहाँ क्या होगा, यहाँ केटायंस क्या है, केटायन सोल्यूशन से रॉड पे आते रहेंगे, तो केटायन यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सोल्यूशन में। तो इसकी न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए साल्ट ब्रिज लगाएंगे। तो ये साल्ट, तो साल्ट ब्रिज में क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है किसी भी साल्ट का, जैसे अक्सर KNO3 यूज करते हैं, जिसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के इक्वल होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ। तो यहाँ ये जो है Zn प्लस प्लस जिंक सोल्यूशन में आ रहा है,
सोल्यूशन में आने का मतलब सोल्यूशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए, इस पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से जो है निगेटिव की सप्लाई कर दी जाएगी। तो ये नाइट्रेट यहाँ आएगा। जैसे जैसे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो ये कॉपर आयन क्या होगा, रॉड पे जाएगा। तो कॉपर आयन जब रॉड पे जाएगा तो याद रखिएगा ये सोल्यूशन से रॉड पे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन उधर से कुछ साइड से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वायर से रॉड पे आ रहा है, तो ये वायर वाला इलेक्ट्रॉन है और ये सोल्यूशन, ये कॉपर प्लस प्लस आयन सोल्यूशन से रॉड पे जा रहा है। तो रॉड पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Cu कॉपर एटम बनाएंगे, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है इन द सेंस। अब देखिएगा दूसरी चीज, सोल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज की क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। और जब पॉजिटिव चार्ज की डिफिशियंसी होगी तो आपको यहाँ क्या करना होगा, ये इसकी आयनिक मोबिलिटी जो है इस कॉपर प्लस प्लस के इक्वल लगभग रहेगी। तो ये कॉपर प्लस प्लस आयन इस साल्ट ब्रिज के से होते हुए इस सोल्यूशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, कॉपर पॉजिटिव आयन है, नाइट्रेट नेगेटिव आयन है। तो कॉपर पॉजिटिव आयन यहाँ आया, इसका मतलब ये सोल्यूशन में आया। सोल्यूशन से पॉजिटिव आयन यहाँ रॉड से फिर ये करंट 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 और फिर ऐसे ये सोल्यूशन में आ रहा है, सोल्यूशन से फिर ये। इसका मतलब एक जो है कंप्लीट सर्किट बन जाती है। तो साल्ट ब्रिज के लगाने से सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाती है। और इसका मेन काम अब आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज आप याद रखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन जानना जरूरी है। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, तो इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या करता है, सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा क्या है, इट इज ए कंप्लीट सर्किट। एक कंप्लीट सर्किट बना देता है, देख रहे हैं। तीसरा क्या काम करता है, आप देखिए ये एनोड था, एनोड है, सोल्यूशन में क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सेस ना हो, यहाँ क्या आ गया, नाइट्रेट आयन आ रहा है। तो तीसरा है इट रिमूव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये रिमूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहां से, एनोड से। इट रिमूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनोड एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम, नेगेटिव चार्ज कहां से, फ्रॉम कैथोड, फ्रॉम कैथोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट रिमूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनोड एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम कैथोड। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।